हेलो मेरे दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार 10,000 अमेरिकन मिलेनियर्स को उनकी हैबिट्स, बिलीव्स और स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा गया। कौन होते हैं ये मिलेनियर्स, किन बातों में उनका यकीन होता है और सबसे जरूरी बात, उनकी ऐसी क्या आदतें हैं जिनके कारण वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। 6 मई 1954 को ब्रिटिश रनर रॉजर बेनिस्टर ने 100 माइल्स यानी करीब 1.60 किलोमीटर की दौड़ 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स में कंप्लीट करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया। और उस समय में लोगों का ये मानना था कि 4 मिनट्स के अंदर इतना दौड़ पाना इम्पॉसिबल है। कुछ डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा था कि दौड़ने वाले का हार्ट रेट इतना बढ़ जाएगा कि उसका हार्ट एक्सप्लोड होने के चांसेस है। लेकिन जब बेनिस्टर ने ये करके दिखाया तब लोगों को ये यकीन हो गया कि 4 मिनट के अंदर इतना दौड़ पाना पॉसिबल है, और बस 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही किसी और ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो मिलियनियर बनना भी कुछ इसी तरह काम करता है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको कई सारे मिलियनियर्स दिखेंगे जिन्होंने ये कर दिखाया है। साल 2000 की बात करें तो इंडिया में $39,000 मिलियनियर्स थे, और 2018 की बात करें तो ये नंबर 39,000 से बढ़कर ऑलमोस्ट 3,43,000 को क्रॉस कर चुका था। ये जरूरी नहीं है कि हर काम जिसे मिलियनियर्स करते हैं उनमें वो सक्सेसफुल ही होते हैं। बस इतना है कि वो अपने फेलियर से डीमोटिवेट नहीं होते, बल्कि वो तो अपने फेलियर से मोटिवेट होते हैं कुछ नया और बड़ा अचीव करने के लिए। सो पहला लेसन जो हमें इस रिसर्च से सीखने मिला वो है कि आप तब तक मिलियनियर नहीं बन सकते जब तक आप खुद बिलीव नहीं करते कि आप मिलियनियर बन सकते हैं। कई बार आपने किसी अमीर आदमी के बारे में लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, ये अमीर बना है क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर मजे की लाइफ है इसकी, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। लेकिन इस रिसर्च के अनुसार 79% मिलियनियर्स सेल्फ मेड होते हैं। वो अमीर बनते हैं अपने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और प्लानिंग की वजह से। सुभाष जब 7 इयर्स का था तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके पिताजी अल्कोहलिक थे। सुभाष ने जब अपना MBA कंप्लीट करके कमाना शुरू किया तब फिजूल की चीजों पर खर्चा ना करके उसने प्लान फॉलो किया, और 30 इयर्स काम करने के बाद रिटायरमेंट के समय उसकी नेट वर्थ करीब 10 करोड़ से भी ऊपर थी। अब वो बचपन से इतना लकी नहीं था, या उसे कोई इनहेरिटेंस भी नहीं मिला था। उसने तो बस सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की, रेगुलरली इन्वेस्ट किया और अनवांटेड कर्जा अवॉइड किया, और जब भी चांस मिला अपनी इनकम को बढ़ाया और अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार वाइजली इन्वेस्ट किया। अगर आप ये अज्यूम कर लोगे कि मिलियनियर्स अमीर बनते हैं जस्ट बिकॉज वो लकी होते हैं, तो आप अपने आप पे यकीन ही नहीं करोगे कि आप भी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और सही प्लानिंग करके मिलियनियर बन सकते हैं। और हर इंसान जो मिलियनियर बनता है उन्हें अपने आप पे यकीन होता है कि वो अपने लाइफ टाइम में मिलियनियर जरूर बनेंगे। सो लेसन नंबर 2 जो हमें सीखने मिला वो है कि मिलियनियर्स का लक उनके हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और प्लानिंग की वजह से चमकता है। अगर आप अच्छा अर्न करते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे, तो उसका कारण है सही फाइनेंशियल प्लान का ना होना। और अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, कार खरीदना, घर खरीदना, वेकेशन, बच्चों की पढ़ाई, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन्हें अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक अमीर इंसान को कमाते हुए इमेजिन कीजिए, तो ज्यादातर लोग यही इमेजिन करेंगे कि वो रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे और ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते होंगे अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए और जल्दी अमीर बनने के लिए। तो ये सोच गलत है। ज्यादातर मिलियनियर्स ना तो अपना पूरा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स, FD या बॉन्ड्स में लगाते हैं, एज उन्हें पता होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं करेंगे, और ना तो वो अपना पूरा पैसा किसी सिंगल स्टॉक में लगाते हैं, एज उन्हें पता होता है कि इसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा है। और 79% मिलियनियर्स ने एक ही जवाब दिया कि उन्होंने अपना पैसा ग्रोथ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में सही प्लानिंग के साथ
डिसिप्लिन्ड होकर वाइजली इन्वेस्ट किया है और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए। सो लेसन नंबर 3 जो हमें सीखने मिला कि एक बात तो पक्की है, मिलियनियर्स गेट रिच क्विक स्कीम्स के पीछे नहीं भागते और बेवकूफों वाला रिस्क कभी नहीं लेते। मिलियनियर बनने के लिए बड़ी डिग्री और अच्छी सैलरी वाला जॉब होना जरूरी है। क्या आप भी इसी चीज में बिलीव करते हैं? लेकिन इस रिसर्च के अनुसार ये बात सच नहीं है। 88% मिलियनियर्स के पास सिर्फ बैचलर डिग्री है और बाकी बचे 33% में से भी काफी कम लोगों ने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से महंगी डिग्री हासिल की है। लोन लेकर हायर एजुकेशन कंप्लीट करना आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। एज यंग एज में जब आपको अपनी इनकम में से इन्वेस्ट करना चाहिए, उस समय आप बैंक को EMI भरते हैं। आंसर में 68% मिलियनियर्स ने कहा कि उन्होंने अपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन नहीं लिया था। मिलियनियर्स को यंग एज से ही डेट फ्री रहने के फायदे पता होते हैं ताकि वो अपने करियर के शुरुआत से ही सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर सके। और हर मिलियनियर के जॉब हाई पेइंग हो ये भी जरूरी नहीं है। सो लेसन नंबर 4 जो हमें सीखने मिला वो है कि ज्यादातर मिलियनियर्स किसी फैंसी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते। आपकी करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग आपके नेटवर्थ से पता चलती है और एक बार आप अपना नेटवर्थ निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आप फाइनेंशियली कहां हो और यहां से कहां जाना है आपको। लेकिन ज्यादातर लोग ये सब नहीं करते। और क्यों नहीं करते? एज उन्हें उनके फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं होती। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आप अपने फाइनेंसेस की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक आप मिलियनियर बनने के अपने सफर की शुरुआत ही नहीं करते। जैसे हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही पहले तो आपको पता करना होगा कि आप कहां हैं और यहां से कहां जाना है आपको। और कड़वा सच तो ये है कि लोगों को अपने फाइनेंसेस सही से मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं होती। लेसन नंबर 5 जो हम सीख सकते हैं वो है कि मिलियनियर्स के लिए उनकी इनकम मैटर नहीं करती, उनके लिए उनका नेटवर्थ मैटर करता है और वो अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कैसे पता कर सकते हैं आप किसी भी इंसान को देखकर कि वो मिलियनियर है या नहीं? तो इसका जवाब है उनके बिहेवियर को देखकर। रिसर्च के अनुसार 94% मिलियनियर्स के एक्सपेंसेस उनकी इनकम से कम होते हैं। 95% मिलियनियर्स अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स प्री प्लान करते हैं। उनके पास उनका फाइनेंशियल प्लान होता है। और कैसे इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं मिलियनियर्स? तो इसका जवाब सिंपल है, वो स्ट्रिक्ट बजट फॉलो करते हैं। सही बजट होने के कारण उनके पैसों पर उनका कंट्रोल होता है और इसीलिए उनका हर एक रुपया उनके लिए काम करता है। सो लेसन नंबर 6 मिलियनियर्स अपना हर बड़ा फाइनेंशियल गोल जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन, इन्हें एडवांस में ही प्लान करते हैं और उनका फाइनेंशियल प्लान फॉलो करते हैं। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। फ्रेंड्स, अनलेस आप किसी स्टार्टअप के फाउंडर है या आपका आइडिया सुपर हिट हो गया, आपके लिए जल्दी अमीर बनना इम्पॉसिबल है। और अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो लोग या तो स्मॉल बिजनेस ओनर है या तो सैलराइड होते हैं। और ज्यादातर मिलियनियर्स ये समझते हैं कि डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से ही वेल्थ क्रिएशन होती है। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सही से समझते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। वो गेट रिच क्विक स्कीम्स के पीछे अपना समय और पैसों की बर्बादी नहीं करते। सो लेसन नंबर 7 मिलियनियर्स कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं और गेट रिच क्विक स्कीम्स के चक्कर में नहीं पड़ते। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको एवरीडे मिलियनियर इस बुक से बताई, जिनके ऑथर है क्रिस होगेन। इस बुक में और भी ऐसे कई सारे लेसन्स हैं जिन्हें मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। फॉलो कीजिए हमारे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग के पेज को इंस्टाग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।